हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री की जो इंडिया से बहुत ही नज़दीक है और वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल जगह है। तो फ्रेंड्स, हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है भूटान। फ्रेंड्स, भूटान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 8 लाख के करीब है, जो कि बहुत ही कम है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स करेंसी की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन करेंसी और भूटानिश करेंसी की दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर आप भूटान जाना चाहते हो तो आपको करेंसी एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप इंडियन करेंसी यूज़ कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप भूटान जाना चाहते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, आपको अपना पासपोर्ट साथ में रखना होगा जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका वोटर आईडी कार्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप आधार कार्ड लेकर वहाँ पर जाते हो तो हो सकता है आपको भूटान बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाए, क्योंकि भूटान में आधार कार्ड को वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाता। तो आपके पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए या तो फिर वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप इंडिया से भूटान कैसे पहुंचोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ़्लाइट, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। और सेकंड ऑप्शन है वो है बाय ट्रेन प्लस रोड। तो अगर आप बाय फ़्लाइट भूटान पहुंचते हो तो आप पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करोगे। ये सफ़र आपका बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस रहेगा, क्योंकि पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रेंड्स चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में लोकेटेड है, तो यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो बहुत ही ऐसे कम पायलट्स हैं जिनको यहाँ पर फ्लाई करने की परमिशन दी गई है। इंडिया से भूटान जाने के लिए फ्रेंड्स सिर्फ 2 ही एयरलाइंस अवेलेबल है। फर्स्ट वो है ट्रक एयर और सेकंड वो है भूटानीज एयर। इन दोनों ही एयरलाइंस की बुकिंग आप इनके ऑफिशियल साइट से ही कर सकते हो। कोई भी दूसरी एयरलाइंस जैसे कि मेक माई ट्रिप, ईजी माई ट्रिप और पेटीएम, इन पर इनकी बुकिंग अवेलेबल नहीं होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके सिटी से डायरेक्ट हाशिमारा के लिए ट्रेन अवेलेबल है तो आप उसे ले सकते हो, या तो फिर सिलीगुड़ी जंक्शन तक बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आपको बाय रोड जयगांव, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जयगांव में इंडिया भूटान का बॉर्डर है, वहाँ से आप इजीली भूटान में एंटर कर सकते हो। अगर आप हाशिमारा रेलवे स्टेशन पर उतरते हो तो वहाँ से आपको जयगांव के लिए ऑटो या तो फिर टैक्सी इजीली अवेलेबल होंगे, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फेयर पे, अराउंड 50 to 100 रुपीज़। जयगांव में इंडिया और भूटान का बॉर्डर आया हुआ है, तो आप वहाँ से इजीली भूटान के फुटशुलिंग शहर में एंटर कर जाओगे। और वहाँ से थोड़े दूर आते ही आपको इमिग्रेशन ऑफिस दिखाई देंगी। वहाँ पर आपको जाकर आपका इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट या तो फिर वोटर आईडी की जेरॉक्स कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो यहाँ आपको एक अलग से फॉर्म दिया जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आप भूटान अपनी मर्ज़ी से आए हो, और यहाँ घूमते हुए अगर आपको कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक भूटान में सिम कार्ड ख़रीदना होगा जिसकी कॉस्ट तकरीबन 100 से 400 रुपये तक की रहती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान चूज़ करते हो। ये सिम कार्ड आपको वही इमिग्रेशन ऑफिस से ही अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप आपकी करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसके सामने वाले काउंटर पर ही आप इजीली करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। वैसे तो आप इंडियन करेंसी भी भूटान में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वहाँ से इजीली हो जाएगी। अब अगर फ्रेंड्स आप बाय रोड भूटान में एंटर करते हो तो आपका ट्रैवल रूट रहेगा थिम्पू, पुनाखा, पारो। तो ये 3 बेस्ट प्लेसेस है भूटान में घूमने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इन सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए फ्रेंड्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप टैक्सी बुक कर सकते हो। भूटान में फ्रेंड्स शेयर टैक्सी भी अवेलेबल होती है, जिससे आपको बहुत ही कम फेयर में आप ये सभी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, थिम्पू में सारे प्लेसेस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर आए हुए हैं, तो आप वहाँ पर बाय वॉक करके भी पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन से प्लेसेस भूटान में देखने लायक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे प्लेसेस की डिटेल नीचे वीडियो में मेंशन की गई है, आप उसे नोट कर लें।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी पूरी भूटान ट्रिप का खर्चा क्या रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, भूटान में होटल्स इजीली अवेलेबल होते हैं। वहाँ तकरीबन 700 रुपये से 1500 2000 तक के रूम अवेलेबल रहते हैं। फिर वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भूटान में आपका पर डे का मील का जो खर्चा रहेगा वो तकरीबन 500 से 600 रुपये तक का रहेगा। और दूसरा जो है वो है टैक्सी फेयर एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन फेयर। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हो, 3 या 4 लोगों का ग्रुप है आपका, तो आपको टैक्सी बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। टैक्सी का वहाँ पर डे का जो रेंट रहता है वो तकरीबन 2500 से 3000 तक का रहता है। तो आपको पर पर्सन आप 400 से 500 रुपये तक का पर डे का खर्चा रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स कई प्लेसेस पर एंट्री फ़ीस होती है, उन सभी का खर्चा आप मान लीजिए 1500 से 2000 तक का रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 5 दिन के भूटान ट्रिप का खर्चा कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पर डे का 1000 रुपीज़ हम होटल फेयर मान के चले तो 5 दिन का हो जाता है 5000 रुपये। अब पर डे का मील का जो खर्चा है वो तकरीबन 500 रुपये मान कर चले तो उसका 5 दिन का हो जाता है 2500 रुपये। अब अदर टैक्सी फेयर और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसका भी हम पर डे का 500 से 700 रुपये गिन कर चले तो उसका तकरीबन हो जाता है 3000 रुपये तक। और जो अदर प्लेसेस की एंट्री फ़ीस है वगैरह वगैरह, उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं 1500 से 2000 रुपये। तो ये पूरी ट्रिप का आपका जो खर्चा रहेगा वो तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये तक का रहेगा। इस टोटल फेयर में फ्रेंड्स आपका भूटान पहुंचने तक का बाय फ्लाइट या तो बाय ट्रेन का फेयर इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसे आप अलग से कैलकुलेट करें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।